तो दोस्तों अब से कुछ ही दिन पहले की बात है, नेपाल से एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि भारत के सारे पड़ोसी एक जैसे हैं। जब मुसीबत में होते हैं तो भारत के पास चले आते हैं, जब सही हो जाता है सब कुछ तो चीन की गोद में बैठ जाते हैं। ऐसा कतई नहीं है और इसके अलावा मेरे लिए ढेर सारी गालियां भी थी, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, भारत के पड़ोसी देश खुद रिप्लाई दे देंगे। और आज बिल्कुल वैसा ही हो गया। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, इस व्यक्ति को आप जानते ही होंगे, ये मालदीव का वर्तमान राष्ट्रपति है और पिछले 6-7 महीनों से इस व्यक्ति ने भारत के खिलाफ जितना जहर उगला है ना, उतना तो शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नहीं उगला होगा। और पिछले कुछ महीनों में इसने जो जो हरकतें भारत के खिलाफ करी हैं, इससे तो आप सभी वाकिफ ही हैं। चाहे भारतीय सेना को देश निकाला देने की बात करनी हो, इसके अलावा भारत के दुश्मन देशों से बड़े बड़े हथियार खरीदना हो, चीन की बड़ी बड़ी जासूसी जहाजों को अपने देश में अनुमति देना हो ताकि वो भारत की जासूसी कर सकें, ऐसे ढेर सारे कांड हैं जो ये व्यक्ति कर चुका है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन अब से कुछ ही घंटे पहले एक खबर निकलकर सामने आई मालदीव से। खबर यह थी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने बयान दिया है कि जी भारत तो उनका क्लोजेस्ट एलाई है, यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति का सबसे प्यारा दोस्त भारत है। वहीं मालदीव के लोग तो भारत को भाई की तरह मानते हैं, हमारे लिए तो सबसे पक्का दोस्त है भारत। इस तरीके के बयानबाजी इन्होंने करनी शुरू कर दी। अब ये सुनकर भारत में लोगों का दिमाग घूमा कि यार कल तक तो ये आदमी हमें गाली दे रहा था सरेआम, दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर भारत के खिलाफ इसने क्या कुछ नहीं कहा, अचानक से इसके तेवर कैसे बदल गए? तो तेवर इसके बदले नहीं, बदलवाए गए हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इसके लिए हमें 2018 में जाना होगा। उस समय तक मालदीव के अंदर एक कट्टर भारत विरोधी सरकार थी और चीन समर्थक राष्ट्रपति वहां पर मौजूद था, और उस व्यक्ति ने चीन के प्रभाव में भयंकर लोन उठाए जिससे कि मालदीव की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन 2018 में चुनाव हुए और वहां पर भारत समर्थक सरकार बन गई। अब जब वहां का राष्ट्रपति भारत समर्थक था तो भारत ने मदद करने की भी ठानी। हमने बहुत सारा इन्हें पैसा दिया, कुछ तो ऐसे ही दान में दे दिया, कुछ हमने लोन के रूप में दे दिया कि जब आपकी आर्थिक सिचुएशन सही हो जाएगी आप हमें वापस कर देना। तो खैर इस पैसे का इस्तेमाल मालदीव की सरकार ने पिछले 5 सालों में अच्छे से किया। नए एयरपोर्ट बनाए, पुल बनाए। इसके अलावा जो इनका टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर था जो तबाह हो चुका था, उसे दोबारा पैरों पर खड़ा किया। लेकिन अब से 6 महीने पहले मालदीव के लोगों को यह तरक्की रास नहीं आई और उन्होंने एक भारत विरोधी और इस्लामिक कट्टरपंथी व्यक्ति मोहम्मद मोइजू को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। परिणाम क्या हुआ? इस व्यक्ति ने भारत विरोधी फैसले तो लिए ही, साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था को 6 महीनों के अंदर बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि मालदीव की इस नई सरकार को जिस पैसे के इस्तेमाल से अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए था, टूरिज्म सेक्टर को और डेवलप करना चाहिए था और साथ ही भारत का 5 साल पुराने कर्ज की किस्त चुकाने चाहिए थी, उस पैसे से इन्होंने तुर्की से महंगे महंगे हथियार खरीद लिए, शक्तिशाली ड्रोन खरीदे। भला इनसे कोई पूछे इन्हें किसका खतरा है? किसी भी देश के साथ इनकी बॉर्डर नहीं लगती, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इन्होंने ड्रोन खरीदे तो खरीदे क्यों? कोई इसका तर्क नहीं है। लेकिन फिर भी इनके बचने के 1% चांस थे, लेकिन वो खो दिए मोहम्मद मोइजू के बड़बोलेपन ने। इन्होंने भारत और भारतीयों के खिलाफ भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे कि भारतीय टूरिस्टों ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू किया। इससे हुआ यह कि जो टूरिस्ट थे वो ना के बराबर मालदीव जाने लगे, जो कि सबसे ज्यादा संख्या में जाते थे। इससे कि मालदीव की सरकार और लोगों का रेवेन्यू तेजी से कम हुआ, यानी कि कमाई घटती चली गई। तो इसका परिणाम क्या हुआ? मालदीव की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में क्राइसिस में जा चुकी है। इनके पास भारत का कर्ज चुकाने के पैसे तक नहीं है और इसीलिए मोहम्मद मोइजू के तेवर अब ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं। ये भारत को दोस्त बता रहे हैं, यार बता रहे हैं। यानी कि जब तक सिचुएशन सही थी तो चीन के गोद में बैठे थे, जब सिचुएशन खराब हुई तो भारत की शरण में आ गए भीख मांगने, ताकि भारत इनकी मदद कर दे, इनकी अर्थव्यवस्था को संकट से निकाल दे और इन्हें कर्ज में भी रियायत दे। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? बहुत ही कम संभावना है। इसके बदले में भारत कुछ ना कुछ तो बड़ा इनसे जरूर वसूलेगा, क्योंकि दोस्ती यारी चलती है तब जब आपका व्यवहार सही हो। जब आपका व्यवहार घटिया है तो दोस्ती यारी गई भाड़ में, हम अपने देश के इंटरेस्ट देखेंगे।